हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अपने इस लेक्चर में लीनियर अलजेब्रा के कुछ क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं जो गेट के एग्ज़ाम में प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो शुरू करते हैं हम पहले क्वेश्चन से, आपका जो गेट 2025 में आया हुआ है। इसमें हम क्या करते हैं, आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है और उसने आइगन वैल्यूज बता रखी हैं कि उस मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज क्या हैं, -2, 1 एंड 2। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो जो ये जो आपकी मिडिल में जो वैल्यू गिवन है सेकेंड रो में, इसकी आपको वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो हमारे पास आइगन वैल्यूज गिवन है और मैट्रिक्स गिवन है। तो एक फार्मूला होता है जो बहुत ही सिंपल फार्मूला है कि ट्रेस ऑफ द, अगर आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है तो ट्रेस ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स वो किसके बराबर होता है, सम ऑफ आइगन वैल्यूज। अब क्योंकि आइगन वैल्यूज आपके ऑलरेडी गिवन है तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ जो डायगोनल में जो आपके एंट्रीज हैं उनका जो सम है वो 1k और जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स है 1k और k। ठीक है, 1k और 1, तो इनका जो सम होगा वो क्या हो जाएगा, 1 + k + 1 इज इक्वल टू सम ऑफ द आइगन वैल्यूज क्या हो जाएगा, -2 + 1 + 2। ठीक है, अब हम यहाँ से वैल्यू फाइंड कर लेंगे k = -1। बस एक लाइन का क्वेश्चन था और कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए में दिया जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। बस हमें देखना होता है कि ट्रिक क्या है उसकी। अगला क्वेश्चन आपका गिवन है। ये जो क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है ये मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है। आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन हो गया और उस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में किसी न किसी की वैल्यू फाइंड करते हैं। यूनिक सोल्यूशन क्या होगा, कितने इनफाइनाइट सोल्यूशन कितने होंगे, या फिर नो सोल्यूशन होगा कि नहीं होगा। ये जो कॉन्सेप्ट है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का, ये इस पे बेस्ड आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या गिवन है। तो एक सिस्टम गिवन है 2x + 3y = 6 और 4x + 6y = 3 के। उसने बोला कि हैव एटलीस्ट वन सोल्यूशन। ठीक है, तब k की वैल्यू क्या होगी, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ k। तो उस केस में आप देखोगे 2x + 3y = 6 ये गिवन है। और ये जो आपकी सेकेंड इक्वेशन है, जो आपकी सेकेंड इक्वेशन में, इसको आप क्या करोगे, इसमें 2 से कॉमन ले लोगे तो आपका अंदर क्या बचेगा, 2x + 3y = 3k। ठीक है, और सिंप्लीफाई करेंगे तो 2x + 3y = 3k/2 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें देखना है कि इस इक्वेशन का जो लेफ्ट साइड पार्ट है वो आपका सेम हो रखा है, इसका और इसका, मगर राइट साइड पार्ट आपका डिफरेंट है। और उसने बोला है कि एटलीस्ट वन सोल्यूशन होना चाहिए। तो इस केस में आप क्या करोगे, राइट साइड वाले पार्ट को बराबर आप कर दोगे, बराबर दिखा दोगे, तब आपकी सिर्फ एक इक्वेशन बचेगी। और एक इक्वेशन है और नंबर ऑफ वेरिएबल आपके मोर देन 1 है, दैट मीन्स आपके इनफाइनाइट सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। तो 3k/2 राइट साइड वाला पार्ट हम बराबर करेंगे, 3k/2 = 6। तो k की वैल्यू आपकी आ जाएगी, k = आपका आ जाएगा 4। बस इतना ही करना था। ये बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं जो आपके 10 सेकेंड 15 सेकेंड में आप सॉल्व कर सकते हो आसानी से। बस आपको कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए। ठीक है, अब सिमिलर वे में आपका ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्या इक्वेशन क्या गई, k - 1 x + 3y = 0। यहाँ पे आपका x मिसिंग है, तो 2x + ky = 0। अब उसने बोला कि हैव अ नॉन जीरो सोल्यूशन। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ ये होमोजीनियस पार्ट है, सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन आपकी गिवन है। ठीक है, तो इसके केस में दो टाइप के सोल्यूशन होते हैं, या तो आपका जीरो सोल्यूशन होगा, दैट मीन्स आपका ट्रिवियल सोल्यूशन होगा x = 0 और y = 0, या फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस होंगे। तो उसने बोला है कि एटलीस्ट 1 जीरो आर नॉन जीरो सोल्यूशन मीन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। तो उस केस में हम क्या करेंगे, इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे और 2 एंड k, यहाँ पे k होगा और यहाँ पे क्या आपका x और y। ठीक है, हमने मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दिया। तो नॉन जीरो सोल्यूशन आपका तभी एग्जिस्ट करेगा जब ये जो आपका मैट्रिक्स है इसका जो डिटरमिनेंट होगा वो 0 के बराबर होगा। ठीक है, डिटरमिनेंट निकालेंगे इस मैट्रिक्स का, 2x2 मैट्रिक्स है आपकी, 2x2 मैट्रिक्स है और इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, k × क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, k - 1 माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई करें तो -6 = 0। अब इसको हमें सॉल्व करना है, k² - k - 6 = 0।
तो इसको सिंप्लीफाई करना है हमें। के स्क्वायर माइनस 3k प्लस 2k माइनस 6 इक्वल टू 0 फैक्टराइज करेंगे हम इसको, तो के माइनस 3 प्लस 2k माइनस 3 इक्वल टू 0। तो आपका फैक्टराइजेशन क्या हुआ, k प्लस 2 और k माइनस 3 इक्वल टू 0। तो k की 2 वैल्यूज आ गई -2 एंड 3। अब आपको ऑप्शंस में जाकर के चेक करना है कौन सी वैल्यू गिवन है, k इक्वल टू 3 गिवन है, तो आपका थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर -2 भी गिवन होता तो आपका वो भी ऑप्शन आपका करेक्ट होता। ठीक है, तो k की इक्वल टू -2 और 3 पे ये जो सिस्टम गिवन है, ये जो सिस्टम गिवन है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन देगा, मीन्स नॉन जीरो सोल्यूशन देगा। अब आपके पास ये क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, इसने एक वेक्टर है इफ़ v इक्वल टू, आपके पास एक वेक्टर गिवन है इज एन आइगन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स ए। इस मैट्रिक्स का आइगन वेक्टर है ये, तो किस, अब मैट्रिक्स है और आइगन वेक्टर गिवन है, दैट मीन्स वो जो आइगन वेक्टर होगा किसी न किसी आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डेंस होगा। ठीक है, तो अब वो वही आइगन वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो हमने एक फार्मूला होता है जिसके थ्रू आप आइगन वैल्यूज को फाइंड करते हो, वो क्या होता है, ए माइनस लेमडा आई इंटू वी इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस केस में हमें क्या क्या चाहिए, क्या क्या हमें पता है, आई हमें पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स था, वी आपके पास गिवन ही है, ए आपके पास गिवन है, और हमें लेमडा की वैल्यू फाइंड करनी है। बस इसी में हमें सब कुछ रख देना है और सिंप्लीफाई कर देना। तो ए वी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, लेमडा वी हो जाएगा। अब हमें मल्टीप्लाई करना है 1 2 3 1 2 3 1 2 एंड 3, आपकी मैट्रिक्स लिख दी। और वी क्या गिवन है आपका 2 2 एंड 2 इक्वल टू लेमडा, लेमडा में भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, और जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपकी 3x3 मैट्रिक्स है, ये आपकी 3x1 मैट्रिक्स है। 3x3 और 3x1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो न्यू मैट्रिक्स आएगी वो आपकी क्या आएगी, 3x1 की। ठीक है, ठीक है, तो क्या आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पे, 2 से मल्टीप्लाई किया 2 + 4 + 6, 2 + 4 + 6, दैट मीन्स 12, और यह आपका आ गया 1 1 1 लेमडा 2 हमने बाहर निकाल लिया राइट साइड से भी, तो 1 1 1। तो देखो आप कि जो आपका राइट साइड वाला जो कॉफिशिएंट है वो आप कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि आपका जो वेक्टर है वो आपका सेम आ गया। तो 2 लेमडा इक्वल टू 12, सो लेमडा इक्वल टू 6। आपको ऐसे फाइंड करना है, एग्जैक्टली वही फार्मूला लगा करके जिसके थ्रू आप आइगन वैल्यूज को फाइंड करते हो। अब आपके पास ये क्वेश्चन गिवन है, ए इक्वल टू 2x2 मैट्रिक्स गिवन है, और आपको फाइंड करना है डिटरमिनेंट ऑफ a⁴ प्लस 3a² माइनस 5a प्लस 6i। तो अब आपको सिंप्लीफाई करना है, यहाँ पे आपको रख देना है। तो सबसे पहले आप डिटरमिनेंट निकालोगे इसका, डिटरमिनेंट ऑफ एक, सबसे पहले आप कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालोगे। डिटरमिनेंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा आपका, 1 माइनस लेमडा 2 और 3 5 माइनस लेमडा। तो इसको आपको डिटरमिनेंट निकालना है, 1 माइनस लेमडा 5 माइनस लेमडा माइनस 6। तो क्या आपका आंसर आ जाना चाहिए, लेमडा स्क्वायर माइनस 6 लेमडा माइनस 1 इक्वल टू 0, लेमडा स्क्वायर इक्वल टू 6 लेमडा प्लस 1। अब क्योंकि जो मैट्रिक्स होती है वो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करती है, दैट मीन्स आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, a² इक्वल टू 6a प्लस आई। ठीक है, 1 की जगह हम i रख देते हैं। अब हमें क्या निकालना है, a⁴ प्लस 3a² माइनस 5a प्लस 6i का डिटरमिनेंट निकालना है। तो हमें बस यहाँ पे रख देना है, a⁴ की जगह क्या करेंगे, 6a प्लस i⁴ प्लस 3a² माइनस 5a प्लस 6i। इसको बस सिंप्लीफाई करते जाना है हमें। तो 36a² प्लस i² मीन्स i प्लस 12a प्लस 3a² माइनस 5a प्लस 6i।
इसको बस जस्ट सिंप्लीफाई करना है, थोड़ा सा लेंदी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट हमें सिंप्लीफाई करना ही पड़ेगा। ए स्क्वायर, इसको ऐड कर दिया और ये क्या बचा आपके पास 7a प्लस 7i। तो ए स्क्वायर को हमें फिर से रिप्लेस करना है, 39 क्या है आपका 6a प्लस i प्लस 7a प्लस 7i। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 690 54 234a प्लस 39i प्लस 7a प्लस 7i। तो सिंप्लीफाई और करेंगे तो 241a प्लस 46i। अब ए क्या गिवन है आपका, ये आपका क्या गिवन है 1 2 3 5, 1 2 3 एंड 5 प्लस 46 1 0 0 1। मल्टीप्लाई करेंगे 241 का हर एक एलिमेंट से, 241 482 723 प्लस 46 0 0 46। तो आप इसको ऐड करोगे 7 8 2 482 723 और इसको ऐड करोगे 1251। अब आपको इसका डिटरमिनेंट निकालना है, ठीक है। डिटरमिनेंट इसका जो भी आएगा आई थिंक 10551 आ जाएगा। ये आपका कैसे निकालोगे, 287 का मल्टीप्लाई होगा इसमें 1251 माइनस 482 इंटू 723, इसकी वैल्यू आपकी आएगी फाइनल 10551। तो आपको ऐसे करके निकालना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन सबसे सिंपल क्वेश्चन और सबसे छोटा क्वेश्चन है। अब एक आपके पास 2x2 मैट्रिक्स गिवन है और उसके आइगन वैल्यूज क्या है आपकी 4 and 2, और उसने पूछा है कि इसके इनवर्स की मैट्रिक्स आइगन वैल्यूज क्या होंगी। तो अगर ए की आइगन वैल्यू λ1 और λ2 है तो ए इनवर्स की आइगन वैल्यूज एक फार्मूला होता है, कॉन्सेप्ट होता है, उसकी आइगन वैल्यूज क्या है 1/λ1 1/λ2, मीन्स λ1 का इनवर्स और λ2 का इनवर्स आप निकाल लोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसके केस में क्या हो जाएगा 1/4 और 1/2, दैट मीन्स 0.25 एंड 0.5। तो आपका आंसर थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चन गिवन है, एक आपके पास पी मैट्रिक्स है जिसमें λ1 इक्वल टू 2 गिवन है, उसका आइगन वेक्टर क्या है 1 और 0, λ2 इक्वल टू 5 गिवन है और उसका आइगन वेक्टर क्या है आपका 1 और 1। तो आपको वो मैट्रिक्स बतानी है। तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है, फार्मूला होता है डायगोनलाइजेबल का, कि आपके पास कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, वो किसके बराबर होगा एक्स ए इंटू एक्स इनवर्स। यहाँ पे आपका वैसे मोस्टली डी लिख देते हैं हम, डायगोनल मैट्रिक्स। तो यहाँ पे एक्स क्या होगा, जो आपके पास आइगन वेक्टर गिवन है, जो आपके पास आइगन वेक्टर गिवन है 1 0 और 1 and 1, ठीक है। दोनों आइगन वेक्टर को हम कॉलम के फॉर्म में लिख देते हैं। और डी आपका क्या होगा, जो आपके आइगन वैल्यूज हैं 2, उसके नीचे 0, फिर 0 और 5, ठीक है। तो आपके पास डी भी मिल गया, आपके पास एक्स भी मिल गया, और आपको क्या निकालना है एक्स इनवर्स। तो आपको जो 2x2 मैट्रिक्स है उसका इनवर्स निकालना बहुत ही आसान होता है। इन दोनों का आपको इंटरचेंज करना होता है, इन दोनों एलिमेंट्स को, और इसमें माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं, -1 और 0, और इसके अलावा ये आपका क्या है एडजॉइंट ऑफ ए। अब इसमें डिवाइड करते हैं हम इस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट से। इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होगा 1 - 0, दैट मीन्स 1। तो 1 से आप डिवाइड करोगे तो आपका एग्जैक्टली सेम रहेगा 1 - 1 0 और 1। अब आपको इसी फॉर्म में रख देना है। तो P आपको निकालना है, P क्या होगा आपका 1 1, एक्स को रखें 0 1, डी क्या होगा 2 0 0 5, इन्वर्स क्या होगा एक्स इन्वर्स 1 - 1 0 1। जब आप तीनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे आपस में तो आपको आंसर मिलेगा 2 3 0 एंड 5, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा ये।
दूसरे तरीके से अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करो तो ऑप्शन के थ्रू अगर आप सॉल्व करते हो तो आप कैसे करने की कोशिश करोगे कि आपके पास 2x2 मैट्रिक्स है, उसकी आइगन वैल्यूज क्या है 2 और 5, ठीक है। तो ये और ये जो मैट्रिक्स सी और डी वाले जो ऑप्शन की मैट्रिक्स हैं इनका आइगन वैल्यू 2 और 5 नहीं आएगा, ठीक है। वो दोनों ऑप्शन आपको यहाँ से दिख रहे हैं क्योंकि ये दोनों क्या हैं, ये आपके ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हैं दोनों, ठीक है। तो इसमें से आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो कि सी और डी ऑप्शन तो नहीं होंगे। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। इसमें तो नहीं है, अब हम अगले टॉपिक में करेंगे, अगले लेक्चर में हम करेंगे मैट्रिक्स के कुछ और भी क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे, ठीक है। आल्सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। If anyone want to have online classes to prepare engineering mathematics, then you can mail me on given mail ID. So we can have online lectures on Google Meet or Zoom.